नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपचायाणं नमो लोके सवसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा क्रमांक 3 पर। और अपना विषय चल रहा है आगे। उद्गल में भी सभी गुण चक्षुगम में नहीं। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम लोग खनियादाना शिविर में गए। हाँ जी। शिविर बहुत ही अच्छा था। दोनों टाइम आदरणीय सुमत जी भाई साहब के प्रवचन रहते थे। शाम को राजेंद्र पंडित साहब का स्वाध्याय रहता था। इस शिविर का नाम था संयम साधना शिविर। तो पूरी चर्चा किस पे चली? संयम पे। संयम किसे कहना। और उस संयम की चर्चा आदरणीय बड़े पंडित साहब की एक बाल भावना, छोटी सी पुस्तक है बाल भावना। उस बाल भावना में एक कृति है संयम। उसके उसके आधार से उन्होंने पूरा शिविर लिया था, पंडित साहब की रचना के आधार पे। तो पूरी भेद विज्ञान परक चर्चा कि हमें संयम, जब हम नाम सुनते हैं तो हमें क्या समझ में आती है संयम के नाम पर? बोले, कोई बोले ये व्यक्ति बहुत संयमी है। किसी को देखकर हम ऐसा व्रत पालता है, नियम रखता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, ये सब संयम। है ना। हाँ। अब सुनो, अब सुनो। हम्म। तो रात्रि भोजन नहीं करता, व्रत पालता है ना। इंद्रिय संयम। तो हाँ, तो वो कह रहे हैं कि संयम तो आत्मा की पर्याय है नंबर 1। संयम किसकी पर्याय है? आत्मा की। एक बात तो शरीर की पर्याय नहीं। मन वचन काय संयम नहीं। मन वचन काय से जो कुछ हुई होता है वो संयम नहीं। संयम क्या है? आत्मा की पर्याय नंबर 1। नंबर 2, आत्मा की शुद्ध पर्याय का नाम संयम। क्या बोला? बहुत टेक्निकल बात है, बहुत समझने की बात है। संयम किसका नाम है? आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली जो शुद्ध परिणति है। शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र। मैं गायक हूँ, ऐसा ज्ञान विश्वास और परिणति स्वभाव में ही स्थिर हुई। तो जो आनंद प्रकट हुआ उस आनंद का नाम संयम। किसका नाम संयम है? अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ आत्मा के आश्रय से, जो निर्भयता हुई, निश्चिंता हुई, उसका नाम संयम है। संयम का संबंध खाने पीने से बिल्कुल नहीं है। क्या बोला? ख्याल में आई बात? संयम मतलब शुद्ध खाना नहीं। संयम मतलब आत्मा के आश्रय से जो शुद्धता प्रकट हुई है उसका नाम संयम। जो आनंद प्रकट हुआ है उसका नाम संयम है। अब तो वो मुझे पता चल गया कि मैं मरता ही नहीं हूं, तो निर्भयता प्रकट हुई उसका नाम संयम है। बाहर में कोई इस टनिस्ट की कल्पना नहीं दिखाई दे रही, सुनना। और किसी ने बोला कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा, है ना। तो ऐसा सुनकर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो परिणति में उसके प्रति जो भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, उसका नाम सही है। ख्याल में आ रही है बात? संयम किसका नाम है? जो पकड़ में आ द्वेष रहा है? जो द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ, राग भी नहीं हुआ, अच्छा, राग भी अकेला नहीं। द्वेष नहीं। हम्म, क्या कहा? राग द्वेष तो। अकेला द्वेष नहीं, राग भी हम्म, उत्पन्न नहीं हुआ। अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, उसका नाम सही है। आप इसको सब पे लगाओ, मन वचन काय सब पे लगाओ, वचन में लगाओ, वचन में लगाओ, काया में लगाओ, खाने पीने में लगाओ। तो खाने पीने में लगाते, संयम को जनरली खाने पीने से समझते ना। अब हम्म, सुनो, जो अपने को आत्मा नहीं जानता और अपने को शरीर जानता है, मतलब मैं शरीर हूं, शरीर रहे सही तो मैं सही, और शरीर में रोग शोग हुए तो मेरा कुछ खराब होगा। हम्म, क्या बोला? हम्म, शरीर में रोग हुआ तो मेरे मैं मर जाऊंगा। हाँ जी। मर भाई, जाएगा, शरीर में रोग शोग हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो लेकिन मरता देह नहीं। रूप जानने वाला शरीर को संभालने के चक्कर में, अब अन्याय हो, अनीति हो, अवक्ष हो, कुछ भी हो, देह बचनी चाहिए। एनी हाउ देह बचनी चाहिए। तो जो देह का लक्ष्य करके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ना, उसका नाम असह्य। क्या कहा? ख्याल में आई बात? जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उसका नाम क्या है? असंयम। और स्वरूप जानने पर, सुनो ध्यान से, स्वरूप जानने पर जो अनंतानुबंधी राग द्वेष मिटे हैं ना, तो उसमें अन्याय, अनीति, अवक्ष आदि का अभाव हुआ है। वो अभाव होना संयम नहीं है वास्तव में। जो आनंद प्रकट हुआ उसका नाम संयम। क्यों? द्रव्यलिंगी मुनि को भी अन्याय, अनीति, अवक्ष नहीं है। क्या बोला? लेकिन अपना आनंद नहीं है, इसलिए भी असंयमी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। हम संयम को उधर से डिफाइन करते हैं, अरे खाने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, उसका नाम संयम है। तो सुनो कि कोई एक एक हफ्ते 10 10 दिन भोजन नहीं करता, तो क्या संयम है? अरे जहाँ आत्मा नहीं वहां संयम हो नहीं सकता। चाहे शुद्ध खाओ चाहे अशुद्ध खाओ। क्या बोला? पॉइंट पकड़, बहुत गंभीर बात। भैया हम तो अन्य नीति अवक्षण बिल्कुल नहीं खाते पीते, कुछ नहीं बोलते करते, कुछ नहीं, हमारी भाषा भी नहीं, मन में विचार भी नहीं, काया में भी चेष्टा नहीं, कोई अन्य नीति अवक्ष संबंधी हमारे मन नहीं, मन में विकल्प नहीं, वचन नहीं, और काया में कोई चेष्टा नहीं, तो भी असंयमी। क्या बोला? शुद्ध भोजन और असंयमी। बहुत बढ़िया शुद्ध दीदी। भोजन को छोड़ो, उपवास रखे, उपवास, तो भी असंयमी। कभी हाँ, क्योंकि संयम आत्मा की पर्याय है, हाँ जी, शरीर की पर्याय नहीं, रोटी की पर्याय नहीं, खाने की पर्याय नहीं, भोजन नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी। संयम वचन नहीं है, वचन संयम तो आत्मा की शुद्ध परिणति। समझ में आ रही बात? बहुत सुंदर जी। ये अब सुनो, अनंतानुबंधी के अभाव होने पर अन्याय, अनीति, अवक्ष छूटा। तो छूटा उधर से चर्चा करनी पड़ती है मजबूरी में। हम्म, वो छूटा वो संयम नहीं है, हम्म, आनंद आया वो संयम। हम्म, क्या बोला? हाँ जी। अब न्याय, नीति और भक्ष का भाव है। न्याय, नीति, भक्ष, अन्याय अनीति नहीं, न्याय, नीति, भक्ष, और शुद्ध खाने का भाव है। वो तो अब तो सही है ना, हमें आत्मा का आनंद भी है, हम्म, आत्मा का आनंद भी है, और इधर शुद्ध आहार भी है। तो अब तो संयम है। शुद्ध आहार कि नहीं? वो शुद्ध आहार भी है, संयम है।
आनंद बढ़ता जाएगा, वो संयम में वृद्धि होगी। और जब तक खाने का भाव है तब तक असंयम है। हम्म, समझ में आ रही है बात? शुद्ध हम्म, आहार भी क्या है? अरे ऐसे खाने ही। का भाव उत्पन्न हुआ, वो ही असंयम है। अब शुद्ध, वो तो शुद्ध खाते हैं, हम्म, शुद्ध खाने का भाव उत्पन्न होता है सम्यक दृष्टियों को, मुनिराज को। हम्म, दिन में खड़े खड़े एक बार आहार लेते हैं, तो आहार लेने का भाव ही अपने आप में क्या है? असंयम। और तीन कषाय चौकड़ी का भाव की जो वीतरागता है वो है संयम। लेकिन चरणान्यों की शैली में उसको संयम कहा जाता है। हम्म, अणुव्रत महाव्रत को संयम कहा जाता है। वास्तव में वो राग रूप होने से असंयम ही है। ठीक है? पंडित साहब ऐसा बोलते, सम्यक दृष्टि अन्याय नीति अवक्ष नहीं करता, लेकिन हम्म, न्याय नीति में भी अनासक्त रहता है, उसमें हम्म, आसक्ति नहीं। और हम्म, वो भी क्षण क्षण घटती जाती है। क्या बोला? शुद्ध, देखो हम्म, अशुद्ध तो आहार करते नहीं अपन, शुद्ध तो ठीक है, शुद्ध तो करते ही रहेंगे, करते ही रहना चाहिए ना। अरे हम्म, प्रभु अनाहारी स्वरूप है, अनाहारी पर्याय में प्रकट हो। ये भोजन मेरे में जाता नहीं, फिर भी भोजन करने का भाव उत्पन्न होता है, तो ये इसलिए। भाव संपूर्णतया मिट जाए, वो क्षण कब आए? ख्याल में आई बात? हाँ दीदी। बहुत गजब की बात है। ऐसा पूरी चर्चा, पूरे 8 दिन, यही 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 चर्चा। बहुत सुंदर दीदी। गजब, है ना? यूट्यूब पे सब हम्म, उपलब्ध है, सबके पास समय बहुत हम्म, है ना? समय की कमी तो है नहीं। हम्म, क्यों प्रीति जी, समय है कि नहीं? ये हाल हाल बच जाते, 2 4 8 10। नहीं, मैंने सुनी थी बुआ जी। हाँ, हम्म। सब लाइन से सुनो, 1 नंबर फिर 2 नंबर, ऐसे नहीं कभी एक सुन लिया, कभी 4 सुन लिया, फिर 6 सुन लिया, फिर 2 सुन लिया, ऐसे नहीं। बढ़ता हुआ विषय है ना, तो पूरे 1 नंबर से लेके और जितने एंड तक वहां तक सुनो, बढ़िया नोट्स बनाओ। ठीक है? चलो, अपनी बात चल रही थी, क्या बात चल दीदी रही दीदी, थी? जो साइट है उसके यूआरएल भेजना आप। हाँ, मैं भेजती हूँ, उससे आप ले लोगे। वो यूट्यूब पे आप देखना, सुमत प्रकाश जी, वो मिल जाएंगे, सुमत प्रकाश जी के इस पे मिल जाएंगे। ठीक है? फिर भी एक प्रवचन भेज देंगे ग्रुप पे, पहला प्रवचन भेज देंगे तो उससे कंटिन्यू कर ले। मैंने सुना दीदी, मैंने 2-3 सुने हैं, पर हाँ सभी नहीं सुने हैं। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, अभी क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान भी वास्तव में अतीन्द्रिय है ना? ये चर्चा अपनी हो गई थी। इंद्रिय ज्ञान किसे कहना, अतीन्द्रिय ज्ञान किसे कहना? ये इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो वास्तव में अतीन्द्रिय, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि ज्ञान में जो कुछ भी गेयाकार बनता है, वो गेयाकार की रचना ज्ञानमेढ़ होने से वो अतीन्द्रिय है। क्या बोला? ये रिमोट ज्ञान में गे बने, जिनवाणी ज्ञान में गे बने, पेंसिल ज्ञान में गे बने, कि आत्म ज्ञान में गे बने, सब कुछ ही तो ज्ञानमेढ़ है। इसलिए वो सारा ज्ञान क्या है? अतीन्द्रिय। ठीक है? अब पूछेंगे कि किसका ज्ञान? तो स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी होने से उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और आत्म संबंधी होने से अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ठीक है? ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है, ऐसा। फिर बात आई कि पदार्थ अशुद्ध कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं कोई पदार्थ कभी भी अशुद्ध होता नहीं, क्योंकि 6 के 6 द्रव्यों में मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं। 6 के 6 द्रव्य, इनमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं। देखो, मुझे एक पॉइंट और याद आ रहा है, भाई साहब ने जो बोला बीच में, ख्याल में आ ही रहा है, तो अपन चर्चा करते हैं। वो बार बार इस बात को फोकस कर रहे थे कि व्रत से आनंद नहीं होता कभी भी। क्या बोला? ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा,
वो छोड़ने से आनंद कभी भी नहीं होता। आनंद होता है तो व्रत होते हैं, व्रतों से आनंद नहीं होता। समझ में आ रही बात? जब अपना आनंद होता है तो बाहर में व्रत दिखाई देते हैं, लेकिन कोई व्रत पाल ले और आत्मा हूं नहीं जाने तो व्रतों से क्लेश होता है, आनंद नहीं होता। बहुत बड़ा पॉइंट है। अब भूख लग रही है, अब भैया व्रत है, अब खा तो सकते नहीं है तो सहन करो। अरे आज तो रस परित्याग है, आज ही न खीर बना ली, आज ही तो हम चीनी का त्याग था। समझ में आ रही है बात? तो व्रतों से कभी आनंद नहीं होता। आनंद होता है तो व्रत होते हैं। ख्याल में आई बात? बहुत गंभीर बात है। तो क्या बात चल रही है? तो कह रहे हैं कि आत्मा को जानने के लिए कभी भी आकार प्रकार में तलाश नहीं करना। और तुम आत्मा की तो बात क्या करते हो, यहाँ तो ये बात चल रही है कि पुद्गल भी चक्षु इंद्री का विषय नहीं है। आत्मा तो छोड़ो, पुद्गल भी चक्षु इंद्री का विषय नहीं है ना? वो चक्षु इंद्री से जो भी पुद्गल जानने में आता है तो वो पुद्गल द्रव्य नहीं जानने में आता। मूर्तिक होने पर भी पुद्गल द्रव्य इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, मूर्तिक होने पर भी। बाकी तो आत्मा तो अमूर्तिक है, वो क्या इंद्रियों से जानोगे? तो नेत्र इंद्री के माध्यम से, चक्षु इंद्री के माध्यम से क्या क्या जानने में आता है? स्कंद एक का तो पर्याय। आकार प्रकार, एक तो आकार, हम्म आकार जानने में आता है। वो भी किसका? शुद्ध पुद्गल का नहीं, संख्यात असंख्यात और अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड, उसका आकार उसके और पर्याय जानना। वर्ण, वर्ण गुण की पर्याय, अकेले वर्ण गुण की हम्म पर्याय। स्पर्श की हम्म पर्याय चक्षु इंद्री से नहीं जानने में आती है, हम्म, गंध की पर्याय चक्षु इंद्री से नहीं जानने में आती है, रस की पर्याय चक्षु इंद्री से जानने में नहीं नहीं आती। आती है। ख्याल में आ रही है? किसी ने मजाक से क्या किया, चाय में मिर्ची डाल दी, हम्म, है ना? और चाय सामने रखी है, तो नेत्र इंद्री से मिर्ची दिखाई देगी? नहीं देगी। इसमें नहीं मिर्ची है। देगी। नहीं, ख्याल में आ रही है बात? शक्कर तो भी नहीं नेत्र दिखाते। इंद्री से कलर, कलर समझ लोगे बस, कलर, चाय हम्म, का कलर, यही। कप का डिजाइन, इतना नेत्र इंद्री से जानने में आता है। हम्म, बाकी स्पर्श रस गंध और नहीं आती। शब्द, ये शब्द चक्षु इंद्री से जानने में आ रहे हैं। नहीं आ रही। तो कह रहे हैं कि तुम आत्मा को क्यों चक्षु इंद्री से जानने के बैठे? हम्म, ठीक है, ये बात आ नहीं, रही है, देखो। नहीं, जैसे रसना का विषय है तो उस स्वाद को हम आंख से देखें तो कौन कौन सा रंग होता है उसका, स्वाद का? कोई रंग नहीं। कि कौन सा वर्ण होता है, अथवा कितना वजन होता है, कितना भारी होता है, कितना हल्का होता है, क्या होता है, पता चलता है क्या? उस वस्तु का रंग तो देखते हैं, लेकिन उसका जो स्वाद है वो केवल रसना से जाना जाता है, आंख से नहीं जाना जाता। इसी प्रकार घ्राण कर्ण और मन, इन सबके जो विषय हैं वो चक्षु से नहीं जाने जाते। हम्म, ठीक है? नहीं। इसलिए आत्मा को जो आंख से देखने की चेष्टा आज के वैज्ञानिकों की तरह लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करने की चेष्टा करते हैं कि भाई उसका चिन्ह कुछ तो दिखाई देना चाहिए, तो वे सब नास्तिक हैं। हम्म, उनकी नास्तिक संज्ञा है। असली नास्तिक संज्ञा ये है, क्योंकि पुद्गल में जब वर्ण की बात है तो आत्मा तो बिल्कुल अमूर्तिक है, हम्म, वो तो पुद्गल से भी अन्य प्रकार का है, तो आंख से दिखाई देने का कोई प्रश्न नहीं है।
एक बात तो हमारे बिल्कुल सामने की है। हमारे एक भाई हैं, है ना, तो वो उन्होंने क्या बोला, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। क्या बोला, आत्मा आत्मा देखो, एक ही घर में ऐसे चाचा ताऊ का घर होता है ना, दो ब्रदर का, है ना, एक ही घर में सब पले बड़े, किसकी कैसी कैसी योग्यता, है ना। उसी घर में ऐसे भी लोग हैं जो पूजा पाठ में उपयोग लगाते हैं, उसी घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो तत्व ज्ञान करते हैं, उसी घर में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही नास्तिक हैं। एक ही माँ बाप से जन्मे, एक ही घर में अलग अलग तरह के लोग। तो पता है उन्होंने क्या बोला, आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती। तो मैं बोला आपको कैसे पता चला नहीं होती। बोले देखो, जब व्यक्ति जिंदा है तब उसका वजन करो, है ना। और पता अभी डॉक्टर बोल रहे हैं अभी बस ये एक आध सेकंड का होएगा, तो उस समय वेट करो, और जब आत्मा निकल गई तब वेट करो। तो यदि आत्मा होती तो कुछ वजन कम होना चाहिए था ना, तो वजन ही कम नहीं हुआ। इसका मतलब जैसा पहले था वैसे ही अब है। कोई इंटरनल ऑर्गन वगैरह डैमेज होते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है, हार्ट पंप करना बंद होता है, किडनी फेल्योर हो जाता है वगैरह वगैरह, तो कोई मर जाता है। आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं दीदी। समझ में आई बात, लॉजिक क्या दे रहे हैं, तो कोई वजन तो कम वजन। हुआ नहीं। फिर अपन ने थोड़ी सी हिम्मत करके, अब ऐसे लोगों के सामने कितनी बात करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर हमने हिम्मत करके उनको मोक्षा प्रकाशक जी, है ना, और फिर मोक्षा प्रकाशक जी देने पर उनको बोला कि देखो, यहाँ पे अन्य अन्य मतों की समालोचना है यहाँ पर, तो आपको ये पता चलेगा कि हम जैनिज्म कितनी बड़ी चीज है। तो क्या बोले, भाई यही तो वाली बात गलत है, दूसरों की बुराई करो, अपनी भलाई करो, यही तो बात गलत है। कितना राग द्वेष करते हो, ये पंडितों ने कितना राग द्वेष करा है, दूसरों को गलत सिद्ध करा है और अपने को सही सिद्ध करा है, यही वाली बात तो बिल्कुल खराब है। तो अभी हमने हाथ जोड़ के निवेदन करके उनको बोला कि भाई साहब आप ये लेके जाओ, क्या पता कोई भली होनार हो, कब कोई को समझ में आ जाए नहीं आ जाए। ख्याल में आ रही है बात, दीदी। ऐसे भी लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो आंख के बिना ही दिखाई दे उसे आंख से क्यों देखना। जो आंख के बिना ही दिखाई दे उसको आंख से क्यों देखना, और उसको आंख से देखने की हट क्यों, मैंने व्यर्थ का आग्रह क्यों करना। लेकिन उसे देखने की आंख कोई दूसरे प्रकार की होती है, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान की आंख से आत्मा जानने में आता आती है। है। और ये भी कहने की बात है, जो ज्ञान है वही तो ये आत्मा है। क्या बोला, ये भी तो कथन मात्र है, जो मिठास है वही तो चीनी है, कोई अलग थोड़ी है। अब अन्न का निषेध करना है ना, पांच इंद्री, देव, गुरु, शास्त्र, पांच इंद्री, मन, सबका निषेध करना है ना, तो सबका निषेध में क्या बोलेंगे, ज्ञान से जानने में आती है। पढ़ पकड़ में आ रहा है अस्ति नास्ति, ज्ञान की स्थापना की, और गुरु से जानने में आएगी, देव से जानने में आएगी, शास्त्र से जानने में आएगी, कर्म का अभाव हो तो जानने में आएगी। कुछ स्वाध्यायी विद्वान भी ऐसा कहते हैं कि कर्म का उपशम होता है तब आत्मा जानने में। ओहो, समझ में आ रही है बात, आत्मा कब जानने में आएगी, कि जब कर्म का दर्शन मोहिनी का उपशम हो। कर्म बेचारे कौन। समझ में आ रही बात, हाँ जी। अरे प्रभु जब ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध होता है तो कर्म का उपशम होता है, कर्म के होता है साइमल्टेनियस, लेकिन उपशम से आत्मा नहीं जानने में आती है। तो उन सब का निषेध करने के लिए क्या कहा, ज्ञान से जानने में आएगी। और अगर अपन वास्तविक स्वरूप देखें, परमार्थ देखें, तो जिसको ज्ञान जानने में आया उसको वो ज्ञान नहीं,
आत्मा ही जानने में। हम्म, शब्द कैसे होते हैं? व्यवहार के। और मर्म क्या होता है? परमार्थ का। ख्याल में आ रही है बात? हम्म, कैसा बोलते हैं भैया? लाइट ऑफ करो, वो अंधेरा दूर करो। हम्म, अंधेर लाइट ऑफ नहीं, अंधेरा दूर करो। शब्द ऐसा है। और करते क्या है? लाइट फिर दबाते प्रकाश हैं। करते हैं। प्रकाश करते हैं। ख्याल में आ रही? हम्म, फिर प्रकाश करते हैं कि स्विच ऑन करते हैं? स्विच ऑन स्विच कर। ऑन करते हैं। तो अंधेरा दूर करा कि नहीं करा? हो गया। नहीं करा। प्रकाश किया कि नहीं किया? नहीं किया। और भाषा कैसी चलेगी? प्रकाश करो, हम्म, अंधेरा दूर करो। ख्याल में आ हम्म, रही है बात? ऐसे हम्म, ही यहाँ पर है। अमूर्त होने पर भी आत्मा ज्ञान से दिखाई देता है। ज्ञान से दिखाई देता है। ज्ञान दिखाई दे गया, ज्ञान से दिखाई नहीं देता। ज्ञान दिखाई दे गया तो आत्मा ही दिख गई। हम्म, क्या बोला? हम्म, ठीक है भाई, हम्म, ज्ञान में जानने में आता है। देखो पहले ही बहुत बार चर्चा हुई है। हम्म, किसी भी वस्तु को जानना है तो क्या चीजें चाहिए? किसी विश्व में किसी को भी जानना है तो क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो जानने वाला चाहिए, हम्म, ज्ञान चाहिए। हम्म, ज्ञान नहीं होगा तो कैसे जानेंगे? हम्म। तो सबसे पहले तो ज्ञान चाहिए, और सेकंड नंबर पे क्या चाहिए? वस्तु चाहिए। उस वस्तु का लक्षण। लक्षण चाहिए। लक्षण चाहिए, दो चीजें हम्म, चाहिए, ज्ञान हम्म, और लक्षण। लक्षण। ठीक है। जैसे चार पांच बॉक्स रखे हैं, है ना? हम्म, आप चश्मा के केस रखे हैं चार पांच, और हमको चाहिए हमारा वाला, तो लक्षण बताएंगे ना? अरे हम्म, वो लेंस कार्ड का है ना, वो देना। लक्षण बता दिया ना, दूसरे और हम्म। दूसरों में नहीं हो। तो ज्ञान हम्म, चाहिए और लक्षण चाहिए किसी अन्य पदार्थ को जानने के लिए। और आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए? वही चाहिए। ज्ञान और लक्षण। हम्म, तो प्योर ज्ञान लक्षण। ही जानने वाला है और ज्ञान ही लक्षण है। क्या बोला? तो खुद हम्म, ही जानेगा और खुद ही लक्षण है। समझ में आ रही है बात? तो खुद से खुद को जान लेगा, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाएगा। और कहेंगे क्या? ज्ञान से आत्मा जानने में आता है। अच्छा, अपन ऐसा क्लियर कहें हुई कि बात? ज्ञान ज्ञान ही जीव है, अगर अपन ऐसा कहें तो फिर ये भी सही है, ज्ञान ही तो जीव है। ज्ञान ही जीव है। ज्ञान और जीव कोई अलग अलग थोड़ी है। अभी बात कह दी ना, मिठास हम्म, ही तो चीनी है। चीनी और मिठास कोई अलग अलग होते हैं? जानने में क्या आती है? मिठास, और बोलते क्या है? चीनी। ऐसे जानने में आता है ज्ञान, और कहते क्या है? ज्ञायक को जाना। हम्म, ठीक है, अब सुनो आगे। ध्यान के संबंध में होने वाले भ्रम, हम मुमुक्षु लोगों में भी ये होता है। कभी भ्रम होता है ना, हम्म, जैसे किसी को ध्यान करने बैठ जाता है हम्म, और वो कुछ दिखा तो सफेद सफेद, हम्म, सफेद सफेद सा नजर आया, ऐसा कहते हैं। तो क्या कहता है? सफेद सफेद चमकीला चमकीला कुछ नजर आया तो क्या बोलता? वो ठंडा ठंडा लगा। आत्मा जानने में। हाथ मिला। अब उससे पूछो कि सफेद सफेद किसका लक्षण है? उद्गल। उद्गल का। हम्म, वर्ण गुण की पर्याय। हम्म, चमकीला चमकीला, ठंडा ठंडा स्पर्श गुण की पर्याय है। तो हम्म। आत्मा स्पर्श रसगंध वर्णमयी है। नहीं, नहीं। तो ठंडा ठंडा लगने पर आत्मा जानने में आएगी? ब्रह्म। ये भ्रम है ना? हम्म, हम्म, सफेद सफेद तो पुद्गल होता है, वर्ण गुण की पर्याय है। आत्मा तो सफेद होता ही नहीं। बोलो आत्मा सफेद क्यों नहीं होता? कौन बताएगा? आत्मा सफेद क्यों नहीं होता? आत्मा पदकल नहीं है इसलिए सफेद। सफेद अमूर्तिक नहीं है। है। मोटे के। अमूर्तिक में स्पर्श रसगंध वर्ण होते ही नहीं। हम्म, ख्याल में आई बात? हम्म, तो सफेद सफेद आत्मा कैसे होएगी? हम्म। ऐसा। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। केवल। जो ज्ञान अपने ही जानन जानन स्वरूप को जान लेता है,
तो आत्मा प्रसिद्ध होता है, हम्म, ऐसा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा तो सफेद होता ही नहीं, अथवा उससे कोई दूसरा है, क्योंकि भीतर में उसका आग्रह रहता है कि कोई तो रंग तो दिखाई देना चाहिए, कि उसका पता चले कि वो है कोई चीज, तो वो ऐसे पता लगाना चाहता है। तो वो बहुत बार चर्चा हुई है, क्रोध को जानते हैं कि नहीं जानते? ऐसा कौन है लक्षण। जिसका क्रोध से परिचय नहीं है ना? अब बताओ, क्रोध तो सबको जानने में आता है, सबको मतलब ज्ञान को, ज्ञान को क्रोध जानने में आता है। अब बताओ, क्रोध कैसा है, काला कि पीला? कोई रंग नहीं है, कैसा रंग है क्रोध का? कोई रंग नहीं है इसमें, खट्टा है कि कड़वा है क्रोध? कुछ नहीं, स्पष्ट ठंडा है रस कि नहीं। गर्म है? तो क्रोध ही अमूर्तिक है, हम्म, क्रोध में ही स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। हम्म, आत्मा की सिद्धि हो रही नहीं हो रही है? हाँ जी। बताओ, क्रोध तो हम्म, जानने में आता है ना सबको, हाँ जी। मान जानने में आता है ना, हम्म, खुद की मायाचारी तो पकड़ में आती है ना, हाँ जी। लोभ भी जानने लोभ वाला। पकड़ में आता है ना। तो ये जो विकारी पर्याय है आत्मा की, तो ये विकारी पर्याय मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है, सब इनका अमूर्तिक कोई है। स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? नहीं। नहीं। इसका मतलब अमूर्तिक वस्तु होनी ही चाहिए। हम्म, क्रोध मान माया लोभ से भी अमूर्तिक आत्मा सिद्ध हो रही है। नहीं। कोई बोले पता नहीं आत्मा होती है कि नहीं होती, हम्म, अनादि अनंत होती कि नहीं होती। क्रोध कहाँ पे होता है, हार्ट में कि दिमाग में? आत्मा में। कहाँ पे होता है क्रोध? आत्मा में बताओ, ही होता है, विकारी किसकी पे आए। सत्ता, कौन की सत्ता है? चारित्र गुण की। सारी विकारी। पर्याय भी देख लीजिए। बताओ, ख्याल में आ रही है बात? जब क्रोध ही अमूर्तिक है तो चारित्र गुण, अमूर्तिक है। आत्मा, तब अमूर्तिक है सारा। जैसे हाँ, चीनी का सब कुछ मिठासमय है, ऐसे आत्मा का सब कुछ विकारी अविकारी गुण अप्रेत प्रदेश सब कुछ अमूर्तिक है। ख्याल में आई बात? तो इंद्रियों से जानने की कोशिश नहीं करना आत्मा को, ये कह रहे हैं, है ना? पर वो ये नहीं पता लगाना चाहता कि ये जो नित्य हो रहा है प्रति समय जो नित्य हो रहा है, जो जो मैं जो जान रहा हूँ, जो जानना हो रहा है, और हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ, हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। क्यों, आप हमें जानते हो? जैसे शिविर में लोग मिल जाते हैं, अब कोई फिर कभी मिला था, फिर कभी कोई मिला था, तो वो चेहरा चेहरा ख्याल में रह जाता है, नाम हम भूल जाते। अब वो तो बहुत ही प्रेम से जय जनेन कर रहा है, और आप कैसे हो, बहुत दिन बाद दिखे, और सब स्वास्थ्य कैसी चल रही है, ये कैसी चल रही। अब उसको कैसे बोलें कि हम तो तुम्हें जानते नहीं? समझ में आ रही है? तो जान, अब उसको तो जानो छोड़ो, उसको कुछ मत बोलो जानते कि नहीं जानते, तुम ये बताओ तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे, ऐसा कि हम इसको नहीं जान रहे? नहीं आई समझ में? जानना कब नहीं हो रहा, जानने वाला भी जानना और नहीं जानने वाला भी जान। सब कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। आप उनको जानते हो, हमारी मौसी की लड़की हो? हाँ जानते हैं, हम जानते हैं। अच्छा, अब आप ये चक्के देखो, ऐसे बोलते ना, ये चक्के देखो, खा के देखो, सब जगह से ही लगाते हैं। ये सुन के देखो, सुन के देखो, देखो जानो। तो हर समय तो जानने की ही बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जानने वाला विद्यमान है, क्या बोल रहे हैं? ये जो नित्य हो रहा है, नित्य हो रहा है, क्या हो रहा है नित्य? जानना 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 जानना, प्रति समय जानना हो रहा है। हर जीव
हर जीव इससे इनकार कभी नहीं करता। किसी को भी खड़ा कर दो, बोलो आप जानते हो। अब किसको जानता ये छोड़ो, जानते हो कि नहीं जानते ये बता। जानते हो कि नहीं जानते? मैं जानता हूँ, तो बस इतना ही बहुत है। मैं जानने वाली वस्तु हूँ, है ना, इनकार नहीं कर सकता। तो ये कौन है? क्योंकि जहाँ कार्य होता है तो वहां पर कारण अथवा अर्थात वस्तु अवश्य होनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि जानना हो रहा है तो जानने वाली कोई वस्तु अवश्य होनी चाहिए। यदि मिठास हो रही है तो मिठास करने वाली वस्तु अवश्य होना चाहिए। मीठा मीठा लग रहा है, चीनी नहीं है। खट्टा खट्टा लग रहा है, नींबू नहीं है। हो सकता है। यदि कार्य है तो उसका कारण होना ही चाहिए। जानना जानना प्रति समय हो रहा है तो जानने वाली वस्तु अवश्यमेव होनी ही चाहिए। इससे आपने अपनी सत्ता को स्वीकार किया। क्या बोला? क्या बोला? जैसा भी हम 7-8 दिन वहां रह के आए ना, 24 घंटे वही 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 चर्चा, वही वही बातें, वही वही। ख्याल में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है कि अब बात सुनने की, बोलने की, कहने की नहीं है। बात क्या है? अगर आपको ये निर्णय बन रहा है कि मैं जानने देखने वाली वस्तु हूँ और अनादि अनंत हूँ, मेरा कभी भी कोई बाल बांका हो सकता नहीं, तो इस बात को भोगो। बोलो नहीं। क्या बोला? बोलो नहीं। बोलो नहीं। न किसी से कहो, न अपने से कहो, न किसी से कहो। भोगो इस बात को, मैं आत्मा हूँ। जानना हो रहा है मैं आत्मा हूँ, इस बात का भोग करो अब। ख्याल में आ रही है बात? कोई चीज अच्छी लगी, पंडित साहब कितनी गजब गजब की रचना है। कोई विकल्प आए, भेद ज्ञान उड़ धरना, कषाय उत्पन्न हो, भेद ज्ञान उड़ धरना। क्या? आइसक्रीम खा अच्छी लग रही है तो भेद ज्ञान रखना। क्या? ये अच्छा अच्छा लगने वाला मैं हूँ। भो आइसक्रीम को नहीं, अपने आप को भोगो। बोले यहाँ डेड बॉडी की जिह्वा इंद्री पर आइसक्रीम रखो, कितना स्वाद आएगा। तो फीलिंग बॉडी से फील हो रहा है कि डेड बॉडी से फील हो रहा है? हम किसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं? आइसक्रीम को। और स्वीकार किसका करना है? मैं हूँ। मैं हूं तो आइसक्रीम का स्वाद है, मैं नहीं तो आइसक्रीम का स्वाद। वो खरे खर वो आइसक्रीम का स्वाद नहीं, किसका स्वाद है? मेरे ही। ठंडे ठंडे का ज्ञान, मीठे मीठे का ज्ञान, और साइमल्टेनियसली वहां जो राग है वो राग अच्छा, मैं गुड फीलिंग आती है। आइसक्रीम से नहीं आती। क्या बोला? आइसक्रीम से गुड फीलिंग नहीं आती, किससे आती है? कषाय की गुड फीलिंग है। मन दो। और अभी हाँ, कषाय तीव्र हो जाए तब आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है। कड़वे लगे। कोई बहुत आइसक्रीम बहुत ज्ञान सुंदर में दीदी। चंचलता हो जाए, बोई की बोई आइसक्रीम कितना सुख दे रही है। कुछ बोलो। नहीं, कोई शक नहीं। अभी दो 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 कौर खाए आइसक्रीम के और अभी कोई खबर आ गई, 1 करोड़ का लॉस हो गया। अब वो जिह्वा इंद्री पर रखी हुई आइसक्रीम स्वाद नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? उपयोग ने विषय नहीं, किसी और को बना लिया। वहां पर कषाय तीव्र हो गई। क्या? उपयोग आइसक्रीम से हटके कहाँ चला गया? किसी अन्य विषय पर। हाँ जी। और वहां कषाय तीव्र हो गई तो अब कुछ अच्छी बच्ची नहीं लग रही। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी, तो हाँ जी। बोलो, अपनी सत्ता ख्याल में आती है कि नहीं आती है? आती है। बोलो बोलो, बोलना नहीं सीखो। बार बार अपन तो इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, बोलना नहीं सीखो। हम्म, अपनी सत्ता को स्वीकार करो और भोगो इसको। मैं तो ये हूँ। हम्म, क्या कहा? हम्म, पर ये सहज पाठ संग्रह है ना, इसको हम्म, मैं से पलट रही थी, इसमें बहुत सारे पाठ हैं, बहुत गजब गजब के। तो एक माता
और पुत्र, देखो वही पेज खुल गया खुद से ही। माता और पुत्र का संवाद है ना। हम्म, वो पुत्र भोजन के लिए बोल रहा है कि माता तू देरी मत कर। तो वो माता कह रही है कि तू भोजन का करता, तू तो अमृत भोजी है, ऐसा ऐसा बोल रही है। फिर पुत्र बोलता, माता मैंने तो अब तक सुना था जन्मदात्री बड़ी होती माता। पद्य में है, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। तुम बड़ी मुझसे हो जन्म दीना अहो माता मेरी, इसलिए आशा कीनी मैं तेरी। अब माता कह रही है, दोनों काल अनादि से भ्रमते नाना योनियों में जन्म धरते, आयु को पूर्ण कर वहां से प्रस्थान कर अति दुखकारी, कैसे कहते हो मैं माँ तुम्हारी। कैसे कहते हो मैं तुम्हारी। एक गति से मरा, दूसरी में जन्मा, अनेक 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 योनियों में जन्म लिया, तो मनुष्य योनि में ऐसे करके जन्म लिया, तो मैं कहाँ से हुई तेरी माता, मैं कहाँ हूँ माता तुम्हारी। ऐसा पूरा संवाद है पद्य में। ख्याल में आई बात। गजब की बात है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं जानता हूं हर जीव इससे इनकार कभी नहीं करता, तो ये कौन है। क्योंकि जहाँ कार्य होता है तो वहां पर कारण अर्थात वस्तु अवश्य होनी चाहिए, वरना कार्य कैसे होगा। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। गुणों गुण किसे कहते हैं, जो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर और हर अवस्था में पाए जाते हैं। गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। और पर्याय है, इसका मतलब क्या है, उसका कारण होना द्रव्य चाहिए है, ना। द्रव्य है। गुण है, गुण है तो पर्याय द्रव्य। तो बिना द्रव्य के बिना गुण के पर्याय हो सकती है, हवा में होती है पर्याय क्या। नहीं होती। ये जो जानना जानना प्रति समय हो रहा है, ये बिना ही वस्तु के हो रहा है। नहीं। वस्तु नहीं है, जानना हो रहा है आंखों से। तो आंख तो डेड बॉडी की खुली है, वो तो कुछ नहीं जान रही। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा अगर वस्तु ही नहीं होगी, कोई सत्ता ही नहीं होगी, क्या बोल रहे हैं, अब ये सुन के अपनी सत्ता को रियलाइज करो। क्या बोला, सही बात है, द्रव्य है तो गुण होने चाहिए, गुण है तो पर्याय होनी चाहिए, सही बात है, जानना है वहां तो आत्मा होनी चाहिए, और मैं कौन, ये पता नहीं। इन सारी बात सुन के क्या क्या एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। अरे जानना है आत्मा, जानना है वहाँ आत्मा, जानना है, जानना हो रहा है मैं आत्मा, जानना हो रहा है मैं आत्मा। बस इसको क्या करो, इसका भोग करो, मैं आत्मा हूँ, इसका भोग करो। जैसे करोड़पति भोग करता है ना, मैं करोड़पति हूँ। गरीब होता है वो गरीबी का भोग करता है, मैं गरीब हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ। क्षम ज्यादा हो तो भोग करता है, मुझे बहुत आता है। क्षम कम हो तो दीन हो जाता है, अरे मुझे आता ही नहीं है। तो किसका भोग करता है, ये पर का। एक बार मैं आत्मा हूं ऐसा भोग कर। समझ आ रही है बात। ऐसा तो वहां पर परिणाम भी नहीं होगा, पर्याय भी नहीं होगी तो काम भी नहीं होगा। चीनी नहीं होगी तो रसगुण भी नहीं होगा, रसगुण नहीं होगा तो मिठास भी नहीं होगी। मिठास है तो रसगुण है, रसगुण है तो चीनी। ख्याल में आई बात। ऐसा इसलिए ये जो ज्ञान की पर्याय हो रही है, तो ये स्पष्ट है, जानना जानना स्पष्ट है कि नहीं। सुख और दुख जो होता है वो भी स्पष्ट है, क्रोध मान माया लोभ भी स्पष्ट है, हास्य रति अरति सब स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है। देखो बोलना नहीं चाहता, मुझे हमें बहुत ही हंसी आ जाएगी, बोलना नहीं, हमें हंसी आ जाएगी, बोलते नहीं। तो हास्य का परिचय हो रहा है ना, तो हास्य है इसका मतलब क्या है, आत्मा है। हास्य कषा है आत्मा की विकारी पर है। ठीक है, यहाँ पर कोई इस पुद्गल से, कोई धर्म से अधर्म से, आकाश से काल से कोई न्यारा पदार्थ यहाँ विद्यमान है,
और वो ज्ञान वाला है, वो मैं हूँ। ये काम करना है, पूरी जिनवाणी का सार ये काम करना है। क्या? कि यहाँ मैं हूँ, आत्मा नहीं, मैं हूँ। कैसा हूँ? मेरी सत्ता। अपनी सत्ता को महसूस करो। क्या करो? अपनी सत्ता को, पंडित साहब ने लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव। अनुभव क्या है? अरे मैं हूं, यही तो अनुभव है। क्या बोला? है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना है। स्थिरता बढ़ती जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो स्थिरता तब बढ़ेगी जब है पता चले। इतने सारे पोथन्ना पढ़ लिए और है पता ही नहीं। है मैं यही दिख रहा है, पुद्गल, शरीर, स्त्री, पुरुष, बच्चे, पैसा, गाड़ी, बंगला। जान कौन रहा है इनको सबको? कि ज्ञान। तो ज्ञान है, इसका मतलब क्या है? आत्मा हुई कि नहीं हुई? जो ज्ञान पर्याय है वो बिना गुण बिना द्रव्य के हो जाएगी। मैं हूँ। ऐसा क्या है ना? हम्म, ऐसा कोई न्यारा पदार्थ विद्यमान होना चाहिए। इस तरह पात्र जीव आत्मा का निश्चय कर लेता है। ये है पात्रता। हम्म, सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है? शुद्ध खाओ, रोज मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, छठ कर्माणी दिने दिने। क्या है पात्रता? ये पात्रता है। हम्म, अपनी सत्ता को स्वीकार करे। क्या बोला? हम्म, अपनी सत्ता को स्वीकार करना, ये पात्रता है। ठीक है, समय हम्म। हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे। बहुत सुंदर दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र हो। जय सभी को। जिनेन्द्र दीदी। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय सुंदर जिनेन्द्र। दीदी। वेरी